तो पिछली क्लास को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त हम बता रहे थे कि जब एक पेन को बाल से रगड़ते हैं तो घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है कि या तो बाल का या तो पेन का। इसका क्लियर हम अगली क्लास में बताएंगे किसमें क्या होगा। तो आवेश क्या होता है, नेगेटिव जो होता है, माइनस वाला आवेश जो होता है किसी एक पर चला जाता है। किस पर कौन जाएगा इसका हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे। तो इसे जानना है कि एक हो जाएगा माइनस आवेश, एक हो जाएगा प्लस आवेश घर्षण करने से। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉडी जो हो गया प्लस चार्ज हो गया और एक बॉडी क्या हो गया माइनस चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस कब हुआ प्लस कब हुआ। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए इस फिगर को और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो जिसपे माइनस आवेश आया है उसमें कुछ आवेश आया था और जो प्लस आवेश हुआ है वो उससे कुछ गया था। ये हमेशा ध्यान रखना है। चार्ज जो है यानी आवेश जो है प्लस है, कुछ आवेश क्या है, कोई बॉडी माइनस हो गया है, कोई प्लस हो गया है। वस्तु प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए, चलना पड़ता है हर हाल में माइनस वाला को। ये नहीं है कि कहीं पर किसी को माइनस चार्ज करना है तो उससे माइनस निकाले या प्लस चार्ज करना तो उसमें प्लस डाले, ऐसा कुछ नहीं है। किसी वस्तु को प्लस चार्ज करना है या माइनस चार्ज करना है, मतलब माइनस आवेश दिलाना है, दोनों स्थिति में जिम्मेवार कौन होगा, माइनस, मतलब कि नेगेटिव वाला ऋणात्मक आवेश। यानी कि किसी में जाना है या किसी में आना है, ये जो भी काम करेगा ये माइनस करेगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो यहां पर गौर से देखिए, अगर यह इस पे प्लस आवेश आया है और इस पे माइनस आवेश आया है तो प्लस क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खोकर, मतलब आवेश को त्याग करके, जो त्यागने वाला है वह प्लस हो गया है और जो लिया है वह माइनस हो गया है। मतलब ये समझिए, जो किसी को देगा वो प्लस हो जाएगा और जो किसी से लेगा वो कर्जदार हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु आवेश को खोकर यानी इलेक्ट्रॉन को खोकर, मतलब देकर किसी को धना आवेशित हो जाता है और जो प्राप्त करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ये क्लियर हो गया है ना। तो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, दोनों स्थिति में चलना किसको होता है, माइनस को होता है। ये सब स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो अगर थोड़ा छोटी सी बात को ध्यान रखते हैं तो आगे पढ़ने में हम लोग को करंट बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि ये हो गया है माइनस, इस पे आ गया है आवेश, और ये हो गया है प्लस आवेश। अगर बात करते हैं तो किसमें आकर्षण कब होगा और किसमें और कब विकर्षण होगा। तो जब दोनों अलग अलग आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा और दोनों अगर सेम रहेगा तो विकर्षण होगा। मतलब माइनस के साथ माइनस विकर्षण करेगा, प्लस के साथ प्लस भी विकर्षण करेगा, मतलब दूर भगाएगा। लेकिन माइनस के साथ प्लस या प्लस के साथ माइनस आकर्षण करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक प्लस चार्ज हुआ है तो एक माइनस चार्ज हुआ है, तो आप बताइए किसका द्रव्यमान बढ़ेगा। मतलब हल्का सा भी, हालांकि द्रव्यमान नाम मात्रा बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान बढ़ता है। आपके माइंड में क्या आ रहा है, प्लस वाला बढ़ेगा कि माइनस वाला बढ़ेगा। आपका माइंड में देखिए कि प्लस वाला क्या द्रव्यमान बढ़ेगा कि माइनस वाला का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर आपके माइंड में आ रहा प्लस का द्रव्यमान बढ़ेगा तो आप गलत हैं। कैसे? क्योंकि अभी जब बताए हैं आप लोग को कि जब कोई प्लस चार्ज इस पर आता है वह इलेक्ट्रॉन को खोता है, यानी प्लस चार्ज हुआ है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खोया है, किसी को दिया है। ठीक है, जब किसी को दे दिया है इसका मतलब इसमें कम गया है, इसमें कम गया है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा और इसका द्रव्यमान अधिक होगा थोड़ा सा। ठीक है, और क्वेश्चन कहा जाए कि एक प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज आया हुआ है, ठीक है, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो बच्चे इसको प्लस वाला को देख के बोलते हैं इस पर ज़्यादा होगा, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खोया है, इससे निकला है, तो इस पे आया है, तो जिस पे आया है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा
और जिससे निकला है उसका द्रव्यमान घटेगा। ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस सब बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखते होंगे जैसे कि चुंबक में कभी कि अगर एक चुंबक कभी देखते होंगे तो अगर जैसे कि यहाँ ले गए तो या तो चुंबक अपनी ओर खींच लेगा, या कभी कभी देखते हैं चुंबक दूर भगाता है। तो दूर भगाना हुआ विकर्षण कहलाता है और अपनी ओर खींचना आकर्षण होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आवेश भी इस तरह से रहेगा और इसको घर्षण करेंगे और इसमें पूरा आपका प्लस आवेश आ जाएगा या पूरा माइनस आवेश आ जाएगा, और बगल में भी एक माइनस आवेश को लाएंगे तो सेम वाला रहेगा तो थोड़ा दूर भागेगा। अगर प्लस लाएंगे वो भी दूर भागेगा, लेकिन एक तरफ माइनस रहेगा एक तरफ प्लस रहेगा तो क्या करेगा, खींचेगा। या एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस या माइनस प्लस कुछ भी रहेगा अलग अलग तो खींचेगा। इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे क्लास बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।